हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है हमने जो बना रहे हैं, ये वीडियो है 10th क्लास से रिलेटेड की जो प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज चैप्टर 1 से। जिन स्टूडेंट्स के चैप्टर 1 से प्रॉब्लम है, ठीक है, उनसे रिलेटेड वीडियो है। तो स्टूडेंट्स सभी जिनकी प्रॉब्लम नहीं है उन्हें भी देखनी है, ठीक है। इसके अंदर है हमारे पास प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। वैसे तो हमने जो बताया था आपको पहले भी कि जो इस फॉर्म का जो नंबर होता है √m, वेयर m इज प्राइम नंबर, m क्या हो, प्राइम नंबर हो, वो नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पता तो है कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे वो कॉन्ट्राडिक्शन की स्टेटमेंट से प्रूव होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, लेट अस अज्यूम, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल नंबर। मैंने क्या मान लिया, इसको रैशनल नंबर मान लिया। √5 इज ए रैशनल नंबर। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। अगर √5 को हमने क्या किया, रैशनल नंबर मान लिया, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई फॉर्म के होते हैं। सो √5 इक्वल टू a/b। हमने क्या मान लिया, इसको a/b मान लिया, क्योंकि रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर से a हमारे पास क्या होते हैं, a और b, वेयर a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। b क्या नहीं है, 0 की इक्वल नहीं है, ठीक है। या तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे a और b को हम को प्राइम भी ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास एंड a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, को प्राइम है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया, स्क्वेयर कर लिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, √5 का स्क्वेयर, a² प्लस अपॉन में b²। यहाँ से 5 इक्वल टू में a² अपॉन में b²। यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ कि जो मेरे पास a² होगा वो किसके इक्वल आ जाए, 5b² के इक्वल आ जाए। रीअरेंज किया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर ली। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास a² किसके इक्वल आ गया, 5b² के इक्वल आ गया। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि a² इक्वल टू में 5b²। यहाँ से डिवीजन एल्गोरिथम लगती है और ये हमारे पास क्वोशेंट हो जाए, ठीक है। एक नंबर है 5b²। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास ये जो 5 है, ठीक है, 5 मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर है। 5 किसको डिवाइड करता है, ठीक है, बाई डिवीजन एल्गोरिथम, by division algorithm we get 5 डिवाइड a², ठीक है। और 5 मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ से हम एक रिजल्ट यूज करते हैं, यहाँ पे इफ a b एनी प्राइम नंबर, रिजल्ट जो है हमारे पास वो क्या है, इफ a b एनी प्राइम नंबर, a मेरे पास क्या है, कोई भी प्राइम नंबर है, a b एनी प्राइम नंबर, ठीक है, विच डिवाइड p², देन a आल्सो डिवाइड p, ठीक है। अगर इस फॉर्म का है, a मेरे पास कोई भी प्राइम नंबर है और वो हमारे पास p² को डिवाइड करता है, ठीक है, देन a आल्सो डिवाइड p, देन वो p को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पे यहीं पे है,
यहाँ पे ऐसा ही है कि 5 क्या है, प्राइम नंबर है, डिवाइड करता है किसको, ए स्क्वेयर को। तो ये क्या करेगा, 5 आल्सो डिवाइड, दिस इम्प्लाइज आल्सो डिवाइड ए। ठीक है, यहाँ से जब 5 ए को डिवाइड करता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, 5 जब ए को डिवाइड करता है तो ए मेरे पास किस फॉर्म का होगा, 5c फॉर सम इंटीजर c के लिए। ठीक है भाई, देखो हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 5 है, किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, यानी कि 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, यानी कि तभी क्या करेगा, 5 इन नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सी मेरे पास यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 1 होगा तो 5, 2 होगा तो 10, 3 होगा तो 15, यानी कि कुछ कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 5 सी के इक्वल आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लेना था कि जो मेरे पास ये जो इक्वेशन है इसको 1 इक्वेशन नाम डाल देता हूँ, और यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 5c आ गया। नाउ पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया। तो ए की वैल्यू क्या है, 5c है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या होगी मेरे पास, ए स्क्वेयर इजकल टू में 5b स्क्वेयर, ये है इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 5c, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो क्या आएगा, 5c का स्क्वेयर इजकल टू में 5b का स्क्वेयर, ये क्या बन जाएगा, 25c स्क्वेयर इजकल टू में 5b स्क्वेयर। इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट, यहाँ से 5c स्क्वेयर इजकल टू में b स्क्वेयर। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाए कि जो b है यानी कि 5, नाउ 5 डिवाइड b स्क्वेयर and this implies and that is 5 is also divide b को डिवाइड करेगा। यदि 5 b को b स्क्वेयर को डिवाइड करता है, क्योंकि 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। यदि b को डिवाइड करेगा तो b किस फॉर्म का होगा, ठीक है, तो b हमारे पास b इजकल टू में हम क्या लिख सकते हैं, 5d फॉर सम इंटीजर d के लिए, हमारे पास सम इंटीजर d के लिए। अब यहाँ से देखो a क्या है, 5c के इक्वल, b क्या है, 5d के इक्वल, और यहाँ से क्या आ जाएगा, नाउ वी गेट 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब हमें क्या मिल गया, 5 कॉमन फैक्टर मिल गया a एंड b का, बट a एंड b आर को प्राइम, यानी कि ये तो हमारे पास क्या थे, को प्राइम थे, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था, केवल 1 होना चाहिए था, और हमें क्या मिल गया, 5 इनका कॉमन फैक्टर मिल गया। ठीक है, सो वी गेट कॉन्ट्राडिक्ट टू आवर अजम्पशन। ठीक है, जो हमने माना था उसके अगेंस्ट हमें क्या मिल गया, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। सो यहाँ पे एक लाइन में और लिख देता हूँ, सो √5 इज इरेशनल, क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। सो √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम थी हमारे पास ये थी। इसके साथ ही हमारे पास एक प्रॉब्लम और थी, 1/√2। ठीक है, इसका मैं रैशनलाइजेशन कर लूँगा, √2 इंटू में √2, ये क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू में √2। ठीक है, 1/2 इंटू में √2। ठीक है, 1/2 इंटू में √2 ये बन जाएगा हमारे पास। तो अब √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर है, 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, सेम प्रोसेस, जो भी हमारे पास जो प्रोसेस ये था, सेम प्रोसेस है, हम इसको भी क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, सेम एज √5। ठीक है, √5 की तरह इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, वो क्या थी, चेक वेदर, क्वेश्चन था चेक वेदर 6 की पावर एंड कैन एंड विद
द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। भाई 6 की पावर क्या है, n है, और n हमारे पास क्या है, एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है तो n कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4, यानी कि इस प्रकार से चलते जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 की पावर 1 ले लेते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 की पावर 2 लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 6 इंटू में 6 यानी कि 36 आएगा। 6 की पावर 3 लेते हैं तो 6 इंटू में 6 इंटू में 6 यानी कि हमारे पास 216 आएगा। ये कभी भी आप कितने भी n की वैल्यू यानी कोई भी नेचुरल नंबर n ले लो, हमेशा क्या आएगा, 6 इंटू जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या आएगी, 6 आएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, ये प्रोसेस चलता जाएगा हमारे पास ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ से n यानी कि जो डिजिट होगी, यानी कि एंड विद द डिजिट इज 0, यानी कि यूनिट डिजिट कभी भी क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगा। लाइक दिस, लाइक एज दिस प्रोसेस वी ऑलवेज गेट यूनिट डिजिट, जो हमारे पास यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, B6 होगी। यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। इट कैन नॉट बी 0, ये 0 कभी नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम थी। इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट अबाउ विद टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्वेश्चन है फिर हमारे पास एक, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट कंसिडर करते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए, 7/18। ठीक है, अगर इस फॉर्म का है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। इफ डिनोमिनेटर ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो, 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, यदि इस फॉर्म का बनता है तो हमारे पास वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 7 की पावर 8 के प्राइम फैक्टर कर लो। 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 3। यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 है। 2 की पावर m यानी कि m की पावर क्या हो जाए, m क्या हो जाए, 3 हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, 5n नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी तरफ से 5 की पावर, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लगा लिया। इतने से मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस फॉर्म का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं क्या लिखता हूँ, 17 इंटू में 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3, पावर्स क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 10 की पावर 3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू में 5 की पावर 3 अपॉन में 1000। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर लूँगा, 17 की और 5 की पावर 3 की क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 17 इंटू में 5 की पावर 3 मेरे पास क्या होगा, 125 होगा अपॉन में 1000। ठीक है, अब इन दोनों की क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और मल्टीप्लाई करने के बाद 3 डिजिट के बाद क्या लगा दूंगा, डेसिमल लगा दूंगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस प्रकार से हम कर लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और करवा देता हूँ मैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, हमें विदाउट एक्चुअल टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, हमें ये बताना था कि ये हमारे पास है या नहीं है। 129 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 7 इंटू में 7 की पावर 5। ठीक है, जितने भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगी, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगी, ठीक है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है, सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर जो डिनोमिनेटर होगा, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, डिनोमिनेटर, ठीक है, बी दिस फॉर्म,
2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n। यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, लेकिन यहाँ पे क्या है 7 है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, इसके साथ हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास 15 इंटू में 1600। ठीक है, तो मैं पहले चेक करूँगा डिनोमीटर इस फॉर्म का है या नहीं है। अगर डिनोमीटर मेरे पास इस फॉर्म का बनता है तो ये जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 1600 के क्या कर लूँ, प्राइम फैक्टराइज फाइंड आउट कर लूँ। ये क्या होगा 800, फिर इसके बाद 400, इसके बाद 200, 100, इसके बाद 50, इसके बाद 25 और ये 5 इंटू में 5, 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ 15 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 2, 5 1 और 2 हमारे पास है इस फॉर्म का, इस फॉर्म का है 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n फॉर्म का है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख लेते हैं इसके, ये क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 की पावर क्या है 6 है, 2 की पावर क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2 है। तो इसको पावर्स को सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ 5 की पावर 4 से ही डिवाइड और 5 की पावर 4 से ही क्या कर लेता हूँ इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये क्या बन जाएगा 5 इंटू में 5 की पावर 4 625, 2 की पावर 6 यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 6, 5 की पावर 6 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू में 625 10 की पावर 6, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लूँगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 6 डिजिट के बाद क्या लगा दूँगा डेसिमल लगा दूँगा। ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। बाकी के जो क्वेश्चन है सभी क्या हैं इसी फॉर्म के हैं। ठीक है, बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्या हैं इस फॉर्म के हैं। एक क्वेश्चन और है जिसमें हमें ये लिखा हुआ है एक्सरसाइज नहीं पता हमारे पास, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबाउ विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास क्या है रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर हमारे पास क्या होंगे p/q फॉर्म के होंगे, उनको किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यदि मैं आपसे इस प्रकार से दे दूं कि हमारे पास 17/3 कोई रैशनल नंबर है, इसको डेसिमल में लिखना है, तो सिर्फ इसका यही मेथड है कि हम 17 को क्या करें 3 से डिवाइड करें एज फॉर्मल मेथड। ठीक है, या फिर हम इस फॉर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास रैशनल है, ठीक है, अगर इस फॉर्म का है तो हमारे पास क्या होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, रैशनल नंबर है तो डेसिमल हमारे पास क्या होती है टर्मिनेटिंग भी हो सकती है और नॉन टर्मिनेटिंग भी। सिर्फ हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे जिस प्रकार से डिवाइड करते आए हैं और डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारे पास स्टूडेंट्स चैप्टर फर्स्ट से इतनी ही प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स की। ठीक है, स्कूल अभी भी आपके बंद रहेंगे, रिवाइज करना है जितना हमने अभी तक जो किया है काम उसको रिवाइज करना है। इसके बाद अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है।